हितानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न चाश्रेयोऽनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। केशव सभी विपरीत लक्षण दिख रहे, मन म्लान है रण में स्वजन सब मार कर, दिखता नहीं कल्याण है। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूं तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च, किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा। इच्छा नहीं जय राज्य की है, व्यर्थ ही सुख भोग है। गोविंद जीवन राज सुख का क्या हमें उपयोग है। हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूं और न राज्य तथा सुखों को ही। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है। येषामर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च, तायमेव स्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च। जिनके लिए सुख भोग संपत्ति राज्य की इच्छा रही, लड़ने खड़े हैं आश तज धन और जीवन की वही। हमें जिनके लिए राज्य भोग और सुख आदि अभिष्ट हैं, वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। आचार्याः पितरः पुत्राः तथैव च पितामहः, मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः संबंधिनस्तथा। आचार्य गण मामा पितामह सुत सभी बूढ़े बड़े, साले ससुर स्नेही सभी प्रिय पौत्र संबंधी खड़े। गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के और उसी प्रकार दादे, मामे, ससुर, पौत्र, साले तथा और भी संबंधी लोग हैं। एतान हन्तुमिच्छामि हतोऽपि मधुसूदन, अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतोः किं नु महि कृते। क्या भूमि मधुसूदन मिले त्रैलोक्य का यदि राज्य भी वे मार ले, पर शस्त्र मैं उन पर न छोड़ूंगा कभी। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोगों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता। फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। निहत्य धातराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्यात् जनार्दन, पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः। इनको जनार्दन मार कर होगा हमें संताप ही, है आतताई मारने से पर लगेगा पाप ही। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी। इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। तस्मानार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान्, स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। माधव उचित वध है न इनका, बंधु हैं अपने सभी, निज बंधुओं को मार कर क्या हम सुखी होंगे कभी।
अतएव हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्। मतिमंद उनकी लोभ से दिखता न उनको पाप है, कुलनाश से क्या दोष प्रियजन, द्रोह से क्या पाप है। यद्यपि लोभ से भ्रष्ट चित्त हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते। कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुं कुलक्षये कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। कुलनाश दोषों का जनार्दन जब हमें सब ज्ञान है, फिर क्यों न ऐसे पाप से बचना भला भगवान है। तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्युत। कुल नष्ट होते भ्रष्ट होता कुल सनातन धर्म है, जब धर्म जाता आदबाता पाप और अधर्म है। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः। जब वृद्धि होती पाप की कुल की बिगड़ती नारियां, हे कृष्ण फलती फूलती तब वर्ण संकर क्यारियां। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं, और हे वार्ष्णेय, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः। कुल घातकी को और कुल को ये गिराते पाप में, होता न तर्पण पिंडयों पड़ते पितर संताप में। वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। दोषैरेतैः कुलघ्नानां वर्ण संकर कारकैः उत्साद्यन्ते जाति धर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः। कुल घातकों के वर्ण संकर कारकी इस पाप से सारे सनातन जाति कुल के धर्म मिटते आप से। इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। उत्सन्ना कुल धर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुमा।
इस भांति से कुल धर्म जिनके कृष्ण होते भ्रष्ट हैं, कहते सुना है वे सदा पाते नरक में कष्ट हैं। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं, यद् राज्य सुखलोभेन हन्तुं स्वजनम् उद्यताः। हम राज्य सुख के लोभ से हा पाप यह निश्चय किए, उद्यत हुए संबंधियों के प्राण लेने के लिए। हाँ शोक, हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए। यदि माम प्रतिकारम शस्त्रं शस्त्रपाणयः, धार्तराष्ट्रारणे हन्युः तन्मे क्षेमतरं भवेत्। यह ठीक हो यदि शस्त्र ले मारे मुझे कौरव सभी, निःशस्त्र हो मैं छोड़ दूं करना सभी प्रतिकार भी। यदि मुझ शस्त्र रहित एवं सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डाले, तो वह मारना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत्, विसृज्य सशरं चापं शोक संविघ्नमानसः। संजय ने कहा, रणभूमि में इस भांति कहकर पार्थ धनुषर छोड़ के अति शोक से व्याकुल हुए, बैठे वहीं मुख मोड़ के। संजय बोले, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोऽध्यायः। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। गीता हृदय भगवान का सब ज्ञान का शुभ सार है, इस शुद्ध गीता ज्ञान से चल रहा संसार है। यह मोह माया कष्ट में तरना जिसे संसार हो, यह मोह माया कष्ट में तरना जिसे संसार हो, वह बैठ गीता नाम में सुख से सहज में पार हो, वह बैठ गीता नाम में सुख से सहज में पार।